जैसे ही मुड़ा, ठीक उसी पल उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने महसूस किया कि आईने में जो उसका अक्स है, वो तो अभी भी वहीं खड़ा है, हिला तक नहीं। राहुल की सांसें अटक गईं। उसने धीरे से पलट कर देखा। आईने में खड़ा वो मुस्कुरा रहा था, एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान, जबकि असल में राहुल के चेहरे पर डर के सिवा कुछ भी नहीं था। उसने डर के मारे अपनी आंखें झपकीं और फिर से देखा, और इस बार तो जैसे उसका खून ही जम गया। आईने के अंदर वाली वो चीज अब शीशे के और भी पास आ गई थी, इतनी पास कि उसका चेहरा आईने से लगभग चिपका हुआ था। डर अब सिर्फ देखने का नहीं था, अब बारी थी आवाज और परछाई की। और फिर आईने के अंदर से एक धीमी सरसराती हुई आवाज आई, जो सिर्फ राहुल सुन सकता था। इतने साल बाद कोई तो आया। बस इतना सुनना था कि राहुल की चीख निकल पड़ी। वो पलटा, पूरी जान लगाकर दरवाजा धड़ाम से बंद किया और बिना पीछे देखे सीढ़ियों से नीचे भाग गया। राहुल उस कमरे से तो भाग आया, लेकिन क्या वो उस चीज से भाग पाया? कहानी का अगला हिस्सा है अदला बदली। उस दिन के बाद से राहुल की जिंदगी बदल गई। जब भी वो आईने में देखता, उसे लगता कि उसका अक्स, उसकी परछाई उससे आधा सेकंड पीछे चल रही है। पहले आधा सेकंड, फिर यह फासला बढ़कर 1 सेकंड हुआ, फिर 2 सेकंड, और यह बढ़ता ही चला गया। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका उसे डर था। वो आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ और उसने देखा कि उसका अक्स हिल ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं, बस एक टक उसे घूर रहा था। और तभी